पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ आज सुबह के 7:30 बजे से, और वो हो रही है मेरी खेतों से शुरू। तो आज भी मेरी खेतों में है बुआई। यहाँ पे आगे हैं ताऊ, दिख ही नहीं रहे, यहाँ पूरा धुंधला हो रहा है। मौसम की बात करते सुबह सुबह आ गई हमारे वहाँ धूप, देख सकते हैं आप। आज बोने वाली हूँ मैं मसूर। ये है मेरी मसूर का बीज, और ये है जांत, गाय के लिए चारा जिसका होता है, इसको भी बोने वाले हैं। और सरसों भी मैं यहाँ पे लाई हूँ। आज पूरा खेत हमने ये बोना है। और ये है हमारा ट्रैक्टर, इससे करेंगे हम आज बुआई। घर के पास में ही बो रहे हैं आज। गोबर हमने यहाँ खेत में फैला दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो सोनू ने सारा गोबर खोद दिया था, बचा कुचा हमने डाल दिया है खेतों में। खेत में हमने बीज डाल दिया है, और यहाँ पर डाल रहे ताऊ खेतों में बीज। ये बराबर करके पता होना ना जो है ए तो यो बराबर रखी थी ना बिल्कुल। तो मैं आई हूँ अभी नाश्ता करने के लिए घर। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ खेत में। और यहाँ पे सोया हमारा शेरा। तो आज मेरा पूरा खेत बोना है, आज बुआई का काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद जाती हूँ खेत में। हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ऊपर के 2 खेत बो दिए हैं, अब यहाँ पहुँच गए हैं बोते बोते। मुझे फेंकना है गोबर, तो अब मैं आ गई हूँ गोबर फैलाने के लिए खेत में। यहाँ पर जो गोबर है वो मुझे फैलाना है। मम्मी डाल रही है यहाँ पे खेतों में गोबर, फिर इसको फेंकेंगे हम वहाँ पे। जा रही है अब गोबर फेंकने खेत में। अब इसको फैला देंगे हम। अब हम इसको फैला देंगे। शेरू हट। तो मैं आई थी घर बनाने के लिए चाय। ये ले जा रही हूँ मैं चाय, और हाथ मेरे खाली नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं चाय के इंतज़ार में। नेपाली भैया भी बैठा है, ताऊ भी बैठे हैं चाय चाय करके। पहले इनको चाय पिला देती हूँ ताकि ये जल्दी से काम शुरू कर सके। ट्रैक्टर में हमारा काफ़ी घास फंस गया है। जब खेत अच्छे से साफ़ नहीं होती तो ट्रैक्टर के जो हैरो होते हैं खोदने वाले, उनमें घास फंस जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए खेतों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, जो मैंने किए भी थे, लेकिन कहीं कहीं रह गए थे। तो हो गया है ताऊ के लिए बबाला। और ये है हमारी चाय, इसके साथ लाई हूँ मैं सोन पापड़ी और गुड़। अब पीते हैं हम चाय, चलो। तो हम पी रहे हैं अभी चाय। मैं ताऊ दी बार चाय मंगना चाला चाला रट के नखन बाजार चा जाई नहीं बर एक गड़ बाला है चाला को न आम नजगी हूँ थाड़े घर बड़ दौड़न दौड़न आफत आ रहे हैं। खेत में मिल गया है मुझे अमरूद का पेड़। हमारे छोटे छोटे अमरूद इसमें हुए हैं। बंदर अभी आए नहीं हैं तभी ये बचे हैं, नहीं तो बंदर इनको सारा खा देते। देखती हूँ खाने लायक हुए कि नहीं हुए। एक दाना खा के पके तो नहीं आए, लेकिन खाने में टेस्टी तो हो रहे हैं। छोटा सा पेड़ है, इतनी ज़्यादा इसमें लगे अमरूद। तो इतना सारा खेत हमने यहाँ पे बो दिया है। ये देखिए अभी और भी है नीचे को, 3-4 खेत और बचे हैं अभी। तो एक बच चुका है और खेत हमारा पूरा हमने बो दिया है। ये देखिए, और मैं ले जा रही हूँ घास, क्योंकि गाय आज बाहर ही हैं। आजकल ठंडा होने लग गया है तो हम गायों को शाम को ही बांधते हैं। और आज मुझे थोड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि
बुआई का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सर के ऊपर रखा हुआ कोई बोझ उतार दिया हो। वो होती है ना कुछ काम जब हमारे घर में होता है, शादी ब्याह कोई बड़े काम होते तो हमें लगता है ना कि कैसे कब क्या होगा कैसे करेंगे। वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं सोच रही थी काम के दिन जब आए कैसे सारे काम करूँगी, घास काटना है, खेतों की बुआई करनी है, लेकिन सब हो गया तो आज थोड़ा खुशी भी हो रही है। घास भी थोड़ा बहुत मैंने काट ही लिया है और बुआई तो मेरी हो ही गई। अब ज़्यादा काम नहीं है हमारा। अब त्यौहार भी आ रहा है तो कल परसों से हम भी त्यौहार की तैयारी करेंगे। दिवाली में थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ काम को कि मेरे सर में रखा हुआ बोझ जैसा मुझे लग रहा है, या मैं काम से डरती हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। 2 महीने पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ, मेरे पित्ताशय की थैली निकाल दी गई है, उसमें पथरी हो गया था। तो तभी मुझे डर था कि मैं काम कैसे करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा या मैंने सर्च किया तो यही देखा कि सभी ने ये कहा कि 5-6 महीने तक हमको बहुत ही वो करना पड़ता है, वेट नहीं उठाना होता है और आराम करना होता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। बस ऑपरेशन के 15 दिन तक ही मैंने रेस्ट किया, तब से मैंने हल्का फुल्का सब घर का काम करने लगी थी। और 20-25 दिन के बाद तो मैंने सारा काम आपने देखा ही है, धान बोना, गज्जू काटना, भट्ट लाना, जितना था जितना वेट में उठा सकती थी मैं वो सब ला रही थी। कोई भी वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे काम से इस साल डर था कि मैं कैसे क्या करूँगी करके। लेकिन सब ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद ये नहीं कि मुझे कोई दिक्कत हुई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे मेरा काम सब हो ही गया। थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, बस हो गया। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, या मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्टिंग की है, या उससे पहले की कोई वीडियो मेरे पास है भी नहीं ऑपरेशन की। तो ये इसीलिए मुझे डर था कि मैं कैसे काम करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरा देते हैं। जितना भी मैंने जानना चाहा या मैंने फ़ोन में सर्च किया तो वो जो भी थे सब बाज़ारों में, शहरों में रहने वाले लोग थे। उनका यही कहना था कि बस आपको आराम करना है या 5 से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है करके। तभी मैं ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने हिसाब से काम किया तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई कुछ काम करने से। थोड़ा बहुत दिक्कत तो अब रहती है, अगर हमारे शरीर में से कुछ ऐसा हमारा ऑपरेशन हुआ तो थोड़ी परेशानी तो हमको रहती है। तो इसीलिए मुझे इस साल काम से डर था, और जैसे तैसे हो ही गया। अब थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी हो ही जाएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।